इलॉन मस्क से जितने लोग मिले हैं 31st, ठीक है, जितने लोग इलॉन मस्क से मिले हैं पिछले चंद सालों में, उन सब का डेटा जो है वो अमेरिकन एजेंसीज FBI और CIA वो ट्रैक कर रहे हैं कि इलॉन मस्क से कौन कौन मिलता रहा है, कौन कौन उससे राब्ते में रहा है। ये वॉल स्ट्रीट जर्नल ने आज ही ब्रेक, तो बड़ी बड़ी एक ट्रिकी सी वहाँ पे पोजीशन। अच्छा, अब इसमें जो है वो इस पूरी सूरत हाल में एक जो है वो अच्छा, अब देखिए ना ताश क्या 6 देखें आप, इलॉन मस्क फादर वुड लाइक पुतिन टू टीच हिम लीडरशिप, यानी वो वहाँ पर इलॉन मस्क के फादर जो हैं वो वहाँ पे जो बात कर रहे हैं, 6 स्लाइड देखें आप, वो लीडरशिप सीखना चाह रहे हैं पुतिन से। मैं आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं तो इस वक्त वहाँ अमेरिका में क्या गुजर रही होगी वो एक अलग मामला है। मतलब वहाँ पे क्या गुजर रही होगी कि इलॉन मस्क के फादर कह रहे हैं पुतिन से कि लीडरशिप मैं चाहता हूँ कि मैं तो लीडरशिप आपकी देखी है, और ये ट्रंप के डोनर और सबसे बड़े उधर से उधर पहुँच गए। इलॉन मस्क को उन्होंने असाइलम वगैरह भी ऑफर की थी लेकिन वो अभी रुक गए, लेकिन वो आना चाहेंगे। तो मतलब एक बड़ी सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है, वर्ड्स की तरफ जा रही है, क्योंकि उसकी वजह ये कि जर्मनी, बरतानिया इधर हाई अलर्ट्स हैं, फिर ये सैबोटाज की बात हो रही है, फिर सारे फ्रंट्स, तो हालात ख़राबी है इस तरफ। इस पूरी सूरत हाल में जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक 40 मिनट की कॉल की नेतन्याहू को, और 40 मिनट की कॉल जो नेतन्याहू को की उसमें एक तो जो ग्रीता थंडरबर्ग वहाँ पे आई थी, वो भी उनको पकड़ के इसराइल लेकर आ गया, जहाज़ में बिठा दिया, उनको भेज दिया फ्रांस, और तो वो भी ज़ाहिर है हीरोज़ हैं, ये भी हीरोज़ हैं, तो दोनों खुश हैं। गज़ा में लोग मर रहे हैं अपनी जगह, तो मतलब बस ऐसे ही है। अच्छा, वो तो जाएंगे, उनका ज़बरदस्त इकबाल होगा, आप गए थे, आपको जाने नहीं दिया गया। इधर ये कह रहे हैं कि अच्छा जी हमने तो उनको बेवकूफ़ बना के भेज दिया, जैसे पकड़ के गज़ा में जो हो रहा है वो हो रहा है। इशू ये है कि जो 40 मिनट की टेलीफोन कॉल हुई है नेतन्याहू से, उसमें फिर 2-3 बॉम्बशेल थे नेतन्याहू के लिए। एक तो बॉम्बशेल ये था कि ईरान पे अटैक मत करना, क्योंकि ईरान से हमारी बातचीत हो रही है। ये बात पहले भी वो कह चुके हैं, मगर अब दोबारा की, लेकिन इस दफ़ा जो है वो एक कदम उन्होंने और आगे कर लिया, और टेलीफोन पे उन्होंने नेतन्याहू से ये कहा कि जो जंग बंदी का मुआहदा स्टीव विटकॉफ के थ्रू और कतर और सऊदी अरेबिया और बाकी मुल्कों के ज़रिए जो हमास के साथ बात हो रही है, ईरान उसमें भी शामिल है। उसमें सिर्फ कतर, मिस्र और सऊदी अरेबिया और ये मुल्क नहीं है, बल्कि ईरान उसका एक अहम हिस्सा है। इसलिए ईरान के ऊपर जो है वो हमला करने वगैरह का सिलसिला छोड़ दो, ईरान उसका हिस्सा है, ईरान की मर्जी से और मुशावरत से सारा काम ये हो रहा है। अब नेतन्याहू तो बिल्कुल ही फारिग हो गए, क्योंकि वो तो ये था कि ईरान पे अटैक करना है। तो अब उनको ये पता चल रहा है कि अमेरिकन कह रहे हैं कि वो तो ये जो डायलॉग है इसमें भी अगर कोई चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं तो इसलिए होती हैं कि ईरान और अरब ममालिक और ये सारे एक हैं इस वक्त, सारे गजा के हवाले से, जंगबंदी के हवाले से। तो अब ये तो बहुत ही बुरा मामला हो गया। अब जो इतवार है, ये जो कमिंग संडे, उसको जनाब फिर मुज़ाकरात हो रहे हैं अमेरिकन्स के और ईरानियंस के, ईरान और अमेरिका, यानी वो मुज़ाकरात जो ओमान में होते थे और जो कि बराह रास्त, जिनके बारे में बड़ा फटा पड़ा, तो बराह रास्त नहीं होंगे, बिलवास्ता होंगे ओमान के। तो उधर से स्टीव विटकॉफ और इधर से जो है वो अब्बास अरगची जो है, इनके वज़ीर ख़ारजा। तो ये मुज़ाकरात इतवार को होने जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है ये मुज़ाकरात ओमान में ना हो बल्कि ओस्लो में हो जाएं। उसकी वजह ये कि इन मुज़ाकरात से पहले नॉर्वे में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है इसी हफ्ते, मेरा ख्याल है मंगल या बुध को। उस कॉन्फ्रेंस में अरब ममालिक के वज़रा ख़ारजा शरीक हो रहे हैं, यानी सऊदी अरेबिया के फैसल बिन फरहान, उसमें सीरिया के जो शेबानी वो भी शरीक हो रहे हैं, जो वज़ीर ख़ारजा हैं, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा, कतर के वज़ीर ख़ारजा, यानी अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा, ये इजलास और। तो उस इजलास में चूँकि शाम को खाना पीना, डिनर, आगे गपशप, ये वो, तो इन्होंने
अरब ममालिक ने और इन सब ने एक कॉन्फ्रेंस की जो जगह है नॉर्वे में, उससे हट के एक प्राइवेट जगह जो शायद किसी की हो सकता है कि उनकी अपनी किसी की मलकियत हो वहाँ पे नॉर्वे में, या कोई होटल है या कोई इमारत हो, वहाँ पर एक प्राइवेट जगह पे ईरान और अरब ममालिक के वज़राए ख़ारजा मिलने जा रहे हैं। उस मीटिंग से पहले जो अमेरिकन के साथ होनी है, ईरानियंस की, उससे पहले ईरान के लोगों के साथ सऊदी अरेबिया के वज़ीर ख़ारजा और कतर के वज़ीर ख़ारजा ये सारे मिलके ईरान से बात ये करेंगे कि आपने ये कहना है और ये नहीं, इस तरह से आगे मामला चलाएंगे। ठीक है, यूएई भी है उसमें। ये सारे मिल रहे हैं नॉर्वे में, उसके बाद वो मिलेंगे अमेरिकन के साथ। अब आप देखें कि ये सूरत हाल कैसे तब्दील हो रही है। और 8 रशिया ने कहा है कि हम न्यूक्लियर के जो यानी जो सिविलियन न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं वो ईरान में लगाएंगे। रशिया ने, रशिया ईरान, चाइना दरमियान में है, ये ज़हन में रखें। चाइना ने ही ये तनाज़ात ख़त्म करवाए थे सऊदी अरेबिया के, ईरान के साथ और बाकी मुल्कों के साथ। अभी अब देखें अफ़गानिस्तान के साथ मामला था तो चाइना दरमियान में आया, तो ये चाइना मुकम्मल एक्टिव है इसमें। और साथ ही जो वज़ारत ख़ारजा है रशिया की, उसने कहा है कि दोबारा अमेरिका और रशिया के दरमियान मुज़ाकरात का अगला राउंड होने वाला है। अब एक मिनट, यानी एक हो रहा है अमेरिका चाइना, लंदन में हो रहा है, जो आज भी, कल भी हुआ और आज भी हो रहा है, अमेरिका चाइना। एक हो रहा है अमेरिका ईरान, जो कि मस्कत ओमान में होना है लेकिन ओस्लो में भी हो सकता है। एक हो रहा है जो है वो रशिया और यूक्रेन का, तो ख़त्म हो गया ना इस्तांबुल वाला, वो तो ख़त्म हो गया, फेल हो गया, लेकिन वो चल भी रहा है क्योंकि उसमें बॉडीज़ और ये तबादला हो रहा है सारा कुछ। लेकिन अब आ जाए वापस उन मुज़ाकरात की तरफ जो रशिया और अमेरिकन के दरमियान होने हैं, जिसके नतीजे में पुतिन और ट्रंप की मीटिंग होनी है। वो मुज़ाकरात जो हैं वो फिर उसके लिए बातचीत शुरू हो गई है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो नेतन्याहू से बात करने के बाद दो तो ये बम चलाए उन्होंने कि एक तो ये कि ईरान जो है वो मुज़ाकरात में अरब ममालिक के साथ शरीक है। गज़ा के सीज़ फायर में सिर्फ कतर और इजिप्ट और उर्दन और सऊदी अरेबिया नहीं है, इसमें ईरान भी है। ठीक है, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि करके वो कैंप डेविड चले गए। बड़ा कम हुआ है कैंप डेविड जाएं प्रेसिडेंट ट्रंप, लेकिन वो कैंप डेविड चले गए। और कैंप डेविड गए तो उनके साथ जेडी वेंस थे, मार्को रूबियो थे, पैटी हेग्जिट थे, सूजी वाइल्स थी, स्टीव विटकॉफ थे, सीआईए डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ थे और कुछ दूसरे लोग थे। वो चले गए और कई घंटे वहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप ने गुजारे अनयूजुअली। और वहाँ पर उन्होंने हर मामले पे बात की है, ईरान से लेके गज़ा से लेके चाइना, बिल्कुल रिलैक्स है, अपने सर्कल के साथ वो बैठे हैं वहाँ पे कैंप डेविड में, वॉक वगैरह इधर। और उन्होंने ये बात की है कि क्या मामला किसके साथ कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ा जाए, ये हंगामों के पीछे कौन है, रशिया